जय श्री राम। श्री रामचरितमानस पठन यात्रा में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है भगवान भोलेनाथ के कहने से माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्तर्षियों का आगमन और माता पार्वती का उनको उत्तर। तो चलिए यात्रा प्रारंभ करते हैं। अरे ऋषिन गौरी देखे तह कैसे, मूर्ति मंत तपस्या जैसी, बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। अरे कही अवराधव का तुम चाहो, हम समन सत्य मरम किन कहो। कहत बचन मन अति सकुचाई, हसियो मुनि सुनि हमार जड़ताई। मनोहठ परान सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीत उठावा। अरे नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहि उड़ाना। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिवहि भर तारा। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव यह देह। अरे सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुने, कहूँ बस्यो किसुके। दक्ष सुतन उपदेश निजाई, तिन फिर भवन न देखाए। चित्र केतु कर घर उन घाला, कनक कसिप कर पुण्य सहाला। नारद सिख जसु नहीं नर नारी, अवश्य हो ही तज भजनु भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आपु सरिस सब ही कह कीन्हा। तेहि के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहूं पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल गेह दिगंबर ब्याली। कहु कवन सुख यस बर पाए, भल भूले ठग के बोराए। अरे पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मरायनि ताही। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगे भव खाई। सहजय का किन के भवन, गावहु की नारी खटाई। अजहो मानव कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरनी बिचारा। अति सुंदर सुच सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। असबर तुम ही मिलाओ बयानी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। सत्य कहो गिरि भव तनु येहा, हठन छोट छोट बरु देहा। कनकौ पुनि पसानते होई, जा रे हो सहजन परिहरि सोई। नारद बचन न मैं परिहरऊ, बसऊ भवन उजरऊ नहीं डरऊ। गुर के बचन प्रति तिन जेहि, और सपने हो सुगमन सुख सिद्धते ही। महादेव यव गुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जय कर मन रम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जगत जननी माता पार्वती की जय। भगवान भोलेनाथ के कहने पर सप्तर्षियों ने
जाकर माता पार्वती के दर्शन किए। उनको देखकर सप्तर्षियों को ऐसा लगा जैसे साक्षात तपस्या ही मूर्ति के स्वरूप विराजमान है। मुनियों ने कहा, हे शैल कुमारी, हे गिरिजा, किसके लिए तुम इतना कठोर तप कर रही हो? किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद कहो। माता ने कहा कि हे ऋषियों, कहते हुए बड़ा संकोच हो रहा है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन से ही हठ पकड़ लिया है। जब मन ने हठ पकड़ लिया तो वह उपदेश नहीं सुनता, और मेरे मन में जल के ऊपर दीवार उठाने की कल्पना हो रही है। मेरा मन जल के ऊपर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कहा उसे सत्य मानकर मैं बिना पंख के ही उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए। मैं सदा शिव जी को ही अपना पति स्वरूप देख रही हूँ और उन्हें ही पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही उत्पन्न हुआ है ना, इसलिए तुम पत्थरों जैसी बात कर रही हो। जड़ शरीर है तुम्हारा। अच्छा, जड़ का एक अर्थ और होता है अचल, जो हमेशा अपने पर कायम रहे, जो किसी भी परिस्थिति में जिसको चलाए न चले। जो माता ने कहा कि हाँ सही है, तो मेरे मन ने ये प्रण कर लिया है कि भगवान शिव को मैं पाकर ही रहूंगी। ऋषियों ने कहा, हे देवी, नारद का उपदेश सुनकर किसी का अभी तक घर बसा नहीं है। दक्ष के पुत्र नारद जी से उपदेश प्राप्त किए और फिर वो घर पर लौटकर कभी नहीं आए, सीधा तपस्वी हो गए। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। हिरण्यकशिपु का भी अंत रावण नारद के ही कारण हुआ। जो भी स्त्री पुरुष नारद की शिक्षा सुनते हैं वो घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं, अर्थात बिना घर बार के बनाना चाहते हैं। उनके वचनों का विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, बिना कुल का, बिना घर बार का, नग्न और शरीर पर सांपों को लपेटे रखता है। इतनी सुंदर शरीर पाके भी तुम ऐसा वर क्यों अपेक्षा कर रही हो? ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख प्राप्त होगा? तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर बहुत बुरी तरह से भूल गई हो। पहले पंचों के कहने से शिव जी ने सती जी से विवाह किया था, परंतु उसे भी त्याग कर मरवा डाला। तो शिव जी के साथ रहकर तुम्हें क्या मिलेगा? अब शिव जी को कोई चिंता नहीं है, सती है नहीं घर में, तो घूमते रहते हैं, विचरते रहते हैं, भीख मांग मांग कर खाते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले व्यक्ति के घर भला क्या स्त्रियां कभी टिक सकती हैं? अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा सा वर देखा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और जिसकी लीला वेद भी गाते हैं। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी जी का स्वामी और वैकुंठ का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही माता पार्वती हंसकर बोली, आपने सत्य ही कहा, मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह हठ नहीं छूटेगा, शरीर भले ही छूट जाए। हे ऋषियों, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, खदानों से निकलता है सोना
पहाड़ों से, और कितना भी उसे जलाओ, कितना भी उसे तपाओ, वह अपना स्वभाव और स्वरूप, जो उसका स्वभाव है वो कभी छोड़ता नहीं है। गलने के बाद भी ठंडा होने पर सोना सोना ही रहता है। उसका न तो रंग उड़ता है बल्कि और उसमें निखार आ जाता है। नारद जी का वचन तो मैं नहीं त्यागूंगी, मेरा घर बसे और चाहे उजड़े, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिद्धि तेहि। जिन्हें अपने गुरु के वचनों का विश्वास नहीं होता वो कभी भी सुख और सिद्धि स्वप्न में भी नहीं पा सकते। तो माता जी कहती हैं कि माना कि महादेव के पास सभी प्रकार के अवगुण हैं और विष्णु जी समस्त सद्गुणों के धाम हैं, फिर भी हे सप्तर्षियों, जिसका मन जिसमें रम गया उसे उसी से काम है। इसलिए आप लोग हमको समझाना छोड़िए और निकलिए। जय राम जी की जय श्री राम। अगले भाग में हम फिर मिलेंगे। आपका स्नेह ऐसे ही मिलता रहे और यात्रा में आपके साथ सहभागी हूँ, यह सोचकर बड़ा ही अच्छा लग रहा है। यात्रा ऐसे ही अनवरत चलती रहे। आपका समय शुभ हो। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय जय श्री राम।